मेरा पहले हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी सुबह के ना 7:15 बज रहे हैं और दिन है संडे, बच्चों का स्कूल बंद है। और यहाँ पे मैं सो के उठ के और फ्रेश होके आ गई हूँ। हस्बैंड गए थे मेरे बाद वो फ्रेश होने, वो भी आ गया। मैं आके बस बैठी हुई हूँ। सर में थोड़ा दर्द हो रहा 2-3 दिन से, आँखों में। तो बस मैं यहाँ पे बैठी हूँ, थोड़ा सा 10 मिनट बैठूँगी। आज ना रिलैक्स होकर आराम से ही काम वाम करूँगी। और बच्चों का भी जो है ना एग्ज़ाम जो है ना इसी महीना फरवरी में फ़ाइनल है। तो एक वो भी हेडेक है, उन लोग को भी मुझे अब टाइम देना है, इसी में से ही निकाल के उनको टाइम देना है। और मैं अपने हस्बैंड को बोली मुझे चश्मा दे दीजिए, थोड़ा चाय बैठा दीजिए। किचन में गए वो चाय बैठाने, बच्चे तो अभी सो रहे हैं। तो यहाँ पे मैं कपड़ा उपड़ा डाल लूँगी और उसके बाद में दूसरा काम किया जाएगा, चाय वाय पिया जाएगा। तो धूप बहुत ही जल्दी आ जाता है। अब 6-6:30 बजे तक धूप जो है ना अच्छा से आ जाता है। 7 बजे तक धूप बहुत अच्छा से कड़क निकला हुआ है। लेकिन हाँ वही है कि अंदर जो रूम में है ना ठंडा लगता है मुझे अभी भी। तो मैं स्वेटर डाली हुई हूँ। और चाहे कितना भी काम हो, और मेरे को लगता है शादी के बाद एक वाइफ का जो रोल होता है और उसके बाद में एक माँ बनती है। तो सबसे ज़्यादा जो पहला कर्तव्य होता है मेरा, जो अभी के डेट में मेरा जो पहला फ़र्ज़, पहला कर्तव्य बोल सकते हैं आप, वो मेरे बच्चा ही है। दोनों, क्योंकि हम दोनों हस्बैंड के यही रहता है कि किस तरह ये लोग को अच्छे हम शिक्षा दें और अच्छी तरह से बिहेव करना सिखाए। जब भी मेरे बच्चे गलत कुछ बोलते हैं तब उस समय समझाती हूँ, डांटती हूँ और जहाँ ज़रूरत पड़ता है मारती भी हूँ। तो बस उनका तो अभी एग्ज़ाम ही स्टार्ट हो गया, तो ज़्यादा टाइम तो मुझे उन्हीं के साथ ही, मैं कुछ काम भी करते रहती हूँ तो साथ में मैं उन लोग को पढ़ाती रहती हूँ। और जो भी प्रॉब्लम होता है तो लोग पूछते रहते हैं, मम्मा ये बता दो, मम्मा वो बता दो। तो इस चक्कर में लेट भी हो जाता है काम। अगर ये लोग नहीं रहते तो आराम से 2 घंटे में काम हो जाता है घर का। लेकिन जब ये लोग रहते हैं तो नहीं हो पाता है, क्योंकि बीच बीच में बातें बताना वो होता रहता है। तो बस अब यहाँ पे हम लोग ना चाय वाय पी रहे हैं और उसके बाद में बच्चों को भी उठा देंगे हम, ताकि वो लोग भी 8 बजे से अपना पढ़े। तो यहाँ पे मैं श्रेया को उठा रही हूँ, वो नहीं उठ रही है। मैंने कहा कि मारेंगे ना, चप्पल नहीं दिखाएगी। बोली मम्मी और सोने दो। मैं कि नहीं उठो, मैं 1 आध घंटा तुम लोग को देख लूँ, उसके बाद मैं काम में लग जाऊँगी, क्योंकि फिर टाइम नहीं मिल पाता है सुबह में या शाम में, थोड़ा सा मिलता है वही। तो यहाँ पे मैं दोनों को उठा लूँगी और तुरंत जो है ना बिस्तर सोच रही हूँ सेट वेट कर दूँगी, क्योंकि ये लोग उठेंगे, दूध चाय पानी जो भी पीना है पी के ये लोग तुरंत अपना बैठ जाएंगे। तो आयुष तो फिर भी टॉप 3 में आ जाता है, कभी सेकंड कभी थर्ड। लेकिन श्रेया जो है ना हमेशा जो है ना थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट उसका हो जाता है। हमेशा कभी टॉप 4 कभी टॉप 5 में रहती है क्लास में, टॉप 3 नहीं आती है। इसके सर भी बोलते क्लास टीचर कि इतना अच्छा पढ़ने में फिर भी कहाँ रह जाती है। मैं बोलती हूँ ओवर कॉन्फिडेंस इसका रह जाता है, वो पीछे कर देता है इसको। तो सामान जो है ना काली मिर्च और जीरा उरा जो है ना मेरा ख़त्म हो रखा था, तो वही मैंने खा ली। और सामान को जो है ना बहुत दिन से ये डब्बा झाड़ा भी नहीं था। जो भी सामान जो होते हैं एक्स्ट्रा में, इसी 2 डब्बा मैंने रखा है, उसी में मैं डाल देती हूँ। तो इसको मैं डाल दे रही हूँ, और काली मिर्च और जीरा उरा जो है ना डब्बा में भर देते हैं इसको। और यहाँ पे ये आयुष के पापा दाढ़ी बना रहे। श्रेया चाय दोबारा चढ़ाए थे हम लोग, तो छान के वो दे दिए हम दोनों को। और आयुष को पापा को जाना है गाड़ी सर्विसिंग करवाने। तो आयुष के पापा चाय वाय पी के नहा धोवा के चले जाएंगे गाड़ी सर्विसिंग करवाने, और उसके बाद में आएंगे तो खाना वाना खाएंगे। तो चलते हैं चाय वाय पी के बिस्तर सही करने। बिछा पकड़ जल्दी, 10 सेकंड में इसको कंप्लीट करना है। बैठ कर मत रहो। मेरा पहले हो गया। नहीं, तेरा अच्छा से नहीं हुआ। तेरा अच्छा से नहीं हुआ, मेरा बिल्कुल प्रॉपर हुआ है फिट। तेरा अच्छा से नहीं हुआ। हम ऐसे ही करते हैं।
नहीं हो गया, हम जीत गए। चल चल, तू नहीं जीतता क्या? मेरा एक तकिया एक्स्ट्रा था। अरे फिर वो सेट कर दे, सीधा करके कर, सीधा कर। कोई रिप्लेस नहीं कर बड़ा वाला जो रहता है उसके भैया सोएगा। चला हट, मारती रही हो तो क्या सोचेगी? ये पकड़। माँ बेटे को मारती रहते हैं, भले ही बेटी इतनी सुंदर है। ओह यार, वाह वाह। तो श्रेया का आप सुन लिए होंगे, बहुत पागल करती है, बच्चा बोल रही है, कह रही है ना मैं मुझे ना 17-18 साल बाद मुझे बहुत बड़ा बर्थडे पार्टी दे दीजिएगा और मेरे को ना बाइक खरीदा दीजिएगा। मैंने कहा स्कूटी खरीदवा देते। नहीं स्कूटी नहीं, स्कूटी कौन चलाता, पुराना फैशन है। मैंने कहा चल उठ उठ, बाद में करियो अपना शौक जो करना है तुमको। दिमाग चाटती रहती है, बाचर दिन भर सब ना पागल कर देता है यार, मम्मी ये मम्मी वो। और पढ़ाई करने के समय ही लोग को इतना सारा क्वेश्चंस आते हैं पूछने के लिए, फालतू चीज़ें, पढ़ाई वाले 1-2 क्वेश्चन, फालतू चीज़ें इतना पढ़ने के समय लोग को बातें याद आएंगे कि पूछिए मत। तो छुट्टी का दिन रहता है तो आयुष के पापा मेरे साथ लगे रहते हैं। छुट्टी वाले दिन एक्स्ट्रा काम हो ही जाता है थोड़ा बहुत। तो चाय पे चाय हमारा तो चलता रहता है और यहाँ पे बच्चों का चाय छान के मैं दे देती हूँ। और धनिया जो है ना साबुत में ख़रीदी थी मसाला से मतलब तड़का के लिए, तो जो है ना थोड़ा कीड़ा पड़ गया था, इसको मैं सोची धो धा के सुखा देती हूँ घर पे ही, इसको रोस्ट करके और घर पे ही मिक्सी पे इसको पीस दूँगी, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। आयुष चाय पी रहा है और श्रेया अभी आई है फ्रेश होके, उस समय से बकवास कर रही थी। तो मैंने कहा चल मेरे साथ ना बिस्तर सही करवा। और फिर बोली कि फिर कंपटीशन लगाए हम लोग, तो मैं जीती। करी नहीं मैं नहीं, आप नहीं, मैं जीती। तो बस हम लोग ऐसे ही छुट्टी वाले दिन थोड़ा बहुत इन लोग से भी करवा लेते हैं और हंसी मजाक ये सब चलता रहता है जब तक कि लोग पढ़ने के लिए नहीं बैठेंगे। पढ़ने के लिए क्या, पढ़ने के समय भी इन लोग का चलता रहता है। मेरे साथ मेरा मतलब समझिए कि 90% जो है ना दिमाग ना इन्हीं लोग की तरफ रहता है मेरा। 10% काम की तरफ, जिस दिन छुट्टी रहता है 90% इन्हीं लोग की तरफ मेरा हमेशा की बात है, संडे हो या कोई भी छुट्टी वाले दिन हो। तो आयुष के पापा अपना जा रहे, मैंने टेबल उबल पोंछ दिया है और ये लोग का अब अपना स्टार्ट हो गया है। तो जब ये लोग टीवी मोबाइल यूज़ करते तभी मेरे घर में लगता ही नहीं कि कोई बच्चा है, इतना शांति। तो अभी दोनों को डांटी हूँ और उसके बाद में बोली कि पढ़ो, जब डाउट हो तो मुझे बुलाना, ऐसे दिमाग मत चाटना फालतू में, क्योंकि खाना भी बनाना है। तो यहाँ पे मैं आलू धो ली हूँ, तो आयुष को आलू का भुंजिया खाना है और कढ़ी चावल। तो कढ़ी श्रेया को तो बहुत पसंद है, उसे रोज़ ही खिला दीजिए कढ़ी चावल, तो रोज़ ही खा लेगी। तो दही बचा हुआ खट्टा भी है, तो मैं सोच चलो थोड़ा सा नहीं लोगों को कढ़ी चावल बना देते हैं। और संडे के दिन में अपना मैं चावल ही मोस्टली बनाती हूँ। फिर इसे मैथ में प्रॉब्लम हुआ और सॉल्व की, उसके बाद में सॉल्व आधा की, उसके बाद में पीछे आंसर देख रही थी। मैंने कहा कि ये गलत बात है, पहले तुम सॉल्व कर लो, रीचेक कर लो, उसके बाद में तुम पीछे आंसर देखो। तो नहीं देखना था कि सही कर रही हो ना। मैंने क्यों, तुम्हारे एग्ज़ाम में ये क्या देखने के लिए आएंगे तुम्हारे आंसर शीट, नहीं ना। और बस इन्हीं लोगों को समझा रही हूँ। पे बैठे बैठे मैं अपना आलू छीली, भुंजिया काटी और ये पकौड़े का जो है ना बेसन जो है ना वो कर रही हूँ। तो आयुष अपना पढ़ रहा है और आज श्रेया का ये है कि श्रेया का मैथ जो है ना, मैथ पिछले बार बहुत ख़राब नंबर आए थे और थोड़ा सा इस मैथ में मेरे को लग रहा था कि डगमगा गया, लेकिन इधर 2-3 महीना से कंटिन्यू इसको मैथ पे मैं प्रेशर दे रही हूँ, क्योंकि अगर 5th-6th में अगर ध्यान नहीं देगी तो 8th-9th में इसके मैथ जो है ना ख़राब हो जाएगा। तो खैर अब इसका ना मैथ बहुत अच्छा हो गया और 3rd पीरियोडिक टेस्ट हुआ है। तो और टेस्ट होने के बाद में ना 4th पीरियोडिक हुआ है, अभी तो ख़त्म हुआ था शनिवार को। तो टीचर जो है ना दिखाते रहते हैं, चेक कर लेते हैं, तो बच्चों को आंसर शीट दिखाते हैं कि कहाँ कहाँ गलती की है। तो श्रेया को 3 सब्जेक्ट में दिखाया गया, हिंदी, संस्कृत और मैथ। तो हिंदी में इसके हमेशा ख़राब नंबर आते थे और मैथ में भी आ रहे थे ख़राब, मतलब 18 आ रहे थे और हिंदी में 15 आ रहे थे। हिंदी में तो हमेशा ही कम आता था, लेकिन
इस बार हिंदी 20 में से 20, संस्कृत में 20 में से 20 और मैथ में 20 में से 20। तो जब अच्छे नंबर आते तो बच्चों को इंटरेस्ट लगता है पढ़ने के लिए। तो वही अपना मैथ पे एकदम फोकस कर रही है और बोली कि मम्मी जो मेरी क्लास में फर्स्ट लड़की आती है ना, उससे भी मेरे अच्छे नंबर है 4 पीरियोडिक में। मैंने कहा 4 पीरियोडिक तो 20 नंबर का होता है, मेन टारगेट तुम फाइनल का रखो, फाइनल में तुम टॉप 3 आओ। तो बस वो लोग अपना पढ़ रहे हैं। और फिर मैं यहाँ पे पकौड़े वगैरह जो बेसिक मैं मसाला डालती हूँ वैसे ही बनाती हूँ, ज़्यादा ताम झाम नहीं, लेकिन फिर भी बहुत टेस्टी हो जाता है। और यहाँ पे थोड़ा सा दाल बचा हुआ था दही बड़े के लिए, यानी उड़द का दाल, तो फुलने के लिए मैं डाल दी थी। और दही है तो इसको ना मैं शाम के टाइम ना दही बड़े बना दूँगी। अभी पीस दी हूँ और नहा धोवा के ना खाना वाना खाने के बाद में जो है पकौड़े ये छान दूँगी दही बड़े वाला। तो भुंजिया बन गया है। पकौड़े जो डालने वाला था ना, सिर्फ प्याज और हरी मिर्ची डाल के बनाई थी। और वो श्रेया को प्लेन वाला बहुत पसंद है और आयुष को भुंजिया पसंद है, तो वो कढ़ी चावल खा लेगी श्रेया, आयुष अपना कढ़ी चावल भुंजिया खा लेगा। और पानी चल गया था, मैंने कहा तुम लोग जाके भरो जब तक, फिर मैं आऊँगी, फिर भर भर के दूँगी, फिर तुम लोग लेके आना। पानी बिल्कुल ही नहीं था हमारे पास पीने के लिए, बहुत सारा हमने पानी भर लिया है। और उसके बाद में श्रेया को नहाने के लिए भेज दी हूँ, मोटर चल रहा है क्योंकि बहुत टाइम लगाती है इस नहाने में। बाल भी धोना है, घड़ी पहन के जा रही थी, मैंने उसको घड़ी निकलवाया। और खैर अब मेरा बेटा बड़ा हो गया तो थर्मस में लाती, मैं थक जाती हूँ, तो आइस थर्मस में पानी लेके आ गया है। ये भी पढ़ेगा, मैं इसको बोलती हूँ कि तू 2 क्लास आगे है बउआ से, ये अपनी बहन को बउआ बोलता है, यानी श्रेया को बउआ ही बोलता है। तो तुम कम से कम आधा घंटा एक्स्ट्रा पढ़ो श्रेया से, आधा से 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ो, तो वो भी पढ़ेगा, बाद में जाएगा वो। करी भी मैंने तड़का लगा लिया है, जीरा, राई, लाल मिर्ची, हींग से। तो यहाँ पे खाना सब बन गया है, कढ़ी चावल सब कुछ। और पढ़ रहे थे उसी समय बोले लोग कि मम्मी भुंजिया बनाने से पहले मुझे ना एथी दे दीजिए, जो है ना दनौरी छान के, तो वो मैं दे दी थी। तो नहाने से पहले वो लोग खाऊ लिए हैं, नाश्ता पानी वो लोग का हो गया है। नहा धोआ दोनों लेंगे तभी वो लोग अपना खाना खाएंगे और उसके बाद में मोबाइल टीवी लेके बैठ जाएंगे। तो सीधे आप शाम को ट्यूशन पढ़ने के लिए, आज तो संडे है तो आज ट्यूशन तो रहेगा नहीं। तो यहाँ पे मैं अपना गैस वैस जो मेरा डेली का रूटीन है ये तो रोज़ करना ही करना है मुझे, चाहे जितना भी काम हो, बच्चों को एग्ज़ाम हो या कुछ भी हो, तो ये तो सबको ही करना ही पड़ता है। तो प्रॉपर मैंने यहाँ पे किचन को क्लीन कर लिया है। और बेसन वेसन और चाय पत्ती जो खाली होता है, मेरा ये आदत है कि कोई भी चीज़ खाली होता है ना मेरे घर में, जो भी मतलब सामान, चीनी जो भी, तो मैं डब्बा ना धोती जाती हूँ। इससे क्या होता है ना कि डब्बा आपको ऑयली, देखिए किचन कितना भी आप एडजस्ट फैन लगाइए चाहे खिड़की लगाइए, ठीक है ना, किचन में आपके डब्बा ऑयली हो ही जाएंगे 10-15 दिन में। तो इससे अच्छा है ना कि बहुत लोग करते हैं कि मतलब ख़त्म होता है तुरंत तो डब्बा धो देते फिर अपना उसमें डालते हैं। तो मैं हमेशा यही करती हूँ, डब्बा में सामान ख़त्म होता है धोती हूँ, फिर सूख जाता है तो डाल देती हूँ। या तो जैसे चीनी वनी हॉर्लिक्स जो ये होता है ना, ये तो बहुत सारे डब्बे हैं, बाकी चाय पत्ती ये सब जो है ना उसी में धोती हूँ, उसी को सुखा के उसी में डालती हूँ। 2-4 ऐसे डब्बे हैं ना जो कि आदत हो जाता है ना कि इसी में चीनी चाय पत्ती रखती हूँ, इसी में ये मसाला, तो उसको सुखा के मैं ही डालती हूँ। और इससे क्या रहता है ना कि मतलब एक बार किचन का डब्बा धोने का टेंशन नहीं होता है कि महीना में एक बार डब्बा धो, 15 दिन में एक बार डब्बा धो, कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। कभी मान लो अपना, मैं कभी कभी ये भी करती हूँ कि मान लो तेल में ढारी, तेल थोड़ा सा गिर गया तो उसी से मैं कपड़ा से पोंछ देती हूँ। अगर जल्दी में कोई डब्बा खोलती हूँ, ढक्कन वक्कन में आटा वाटा लग जाता है, उसको भी उसी से मैं कपड़ा से पोंछ देती हूँ। तो वो जो काम है ना मेरा नहीं करना पड़ता है, जो कि मेरा टाइम बच जाता है। क्योंकि घर और किचन के अलावा मेरे बच्चे भी हैं, दोनों बच्चे, और मुझे ही इन लोगों को देखना है। और इसके पापा नहीं उतना उनको वो नहीं होता है कि बच्चों को पढ़ा दे, या वो ये सब नहीं करते हैं, कभी भी नहीं। वो पूछते भी नहीं है कि कौन सा सब्जेक्ट तुम्हारा चल रहा है नहीं चल रहा है। और रिजल्ट लाने जाएंगे और अगर ख़राब रिजल्ट आएगा तो बस 1-2 बार ही बोलेंगे, डांटेंगे, तो ये लोग को रोना आ जाता है अपने पापा के बातों से। खैर वो बीच में कभी वो बच्चों को नहीं देखते हैं कि क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो सब कुछ मुझे हैंडल करना है। लेकिन जहाँ ये लोग ख़राब कुछ एग्ज़ाम चाहे कुछ करेंगे, हाँ तो मतलब मेरे पे ब्लेम आ जाता है। तो मेरा यही रहता है कि अभी काम तो है ही, लेकिन ये लोग मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है। और मैं चाहती हूँ कि अपने लाइफ में बहुत आगे ये लोग बढ़े। श्रेया पूरा फैलाई थी अलमारी फिर से, और मैंने कर दिया है। और ये 3 नारियल जो है था ना गरी, ये सूख गया था और आज कभी देखा नहीं था कि गरी कैसे बनता है।
तो जब मैं निकाल रही हूँ तो एकदम गड़ी निकल रहा है। मैं तो खुद खुश हो गई। हाँ, इसको दिखाई, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि एकदम मतलब जो बाज़ार होता है ना वैसे होता है। पर 3 में 1 सड़ा हुआ निकला, 2 बिल्कुल परफेक्ट निकला। तो मैंने तोड़ के और मैंने सोचा कि अब थोड़ा सा ना धूप दिखा दूँगी। बहुत दिन का था, गोधन का, छठ पूजा का ही था, तो बहुत दिन से रखा हुआ था। जब मैं आज इन्वर्टर के पीछे जब मैं डस्टिंग कर रही थी तो मेरे को इन्वर्टर को कर रही थी थोड़ा साफ़ सफाई, तो मेरे को दिखा वो थैला। मैंने कहा चलो यार इसको फोड़ फाड़ के हटा दे, वरना पता चला सड़ गया होगा। तो पर सड़ा नहीं, बहुत ही अच्छा घड़ी निकला। बसंत पंचमी भी आ रहा है ना कल, मतलब ये मंडे संडे का ब्लॉग है, मंडे को बसंत पंचमी है, तो उसी में पुआ में डालेंगे। एकदम अच्छा लगता है खुद का कुछ चीज़ हो तो यहाँ पे बस मैं वो लोगों को खाना वाना दे दी, मैं कढ़ी चावल सब निकाल के। और मैंने कहा कि देखो मैं बर्तन तो सारा धो ली हूँ, तुम लोग ढेर बर्तन फैला दोगे तुम लोग ना खा लो खाना, ज़्यादा बर्तन मत करो, एक ही साथ दोनों जन खा लो। तो कभी कभी आयुष ऐसे समझ जाते, बोले ठीक है मम्मी खा लेंगे। और मोबाइल देखते समय भी वैसे भी लोग मोबाइल में ध्यान रहेगा तो लड़ाई नहीं करेंगे, ऐसे तो लड़ते रहते हैं दिन भर ये लोग। तो दोनों एक ही थाली में खा लिए और बर्तन तो सब धुल लिया मैंने। अब यहाँ पे पोछा ओछा मैं लगाना स्टार्ट कर दी हूँ। और संडे के दिन हो ही जाता है लेट, बच्चे और हस्बैंड नहीं रहते तो सिर्फ काम होता है तो इंसान काम कर ले। लेकिन ये लोग घर में संडे रहे या अंदीना रहे, कभी भी ये लोग घर में रहते तो मेरा अगर 2 घंटे का काम होता है वो 4 घंटे में ख़त्म होता है। हर किसी का होगा, कितना होता है कि काम को ही वैल्यू देता है, लेकिन नहीं, मैं चाहती हूँ कि नहीं, ये टाइम फिर मेरा वापस नहीं आएगा। क्योंकि मेरे कुछ चीज़ें जब पास्ट में बीत जाता है तो इससे इंसान सीख लेता है। मैं जॉइंट फैमिली में रहती थी ससुराल में, तो नीचे सबसे मेरे सास ससुर रहते थे, सबसे ऊपर 3rd फ्लोर पे मैं रहती थी। तो क्या होता था ना कि मैं अपने बच्चों का बचपन देखी ही नहीं, समझिए कि और मेरे बच्चे कब चलना शुरू किए, कब बोलना शुरू किए, कभी नहीं। क्योंकि मैं सुबह में दे के आ जाती थी अपनी मम्मी को, सास को, और बॉटल दूध सब दे के आ जाती थी। फिर मैं दोपहर में लेने जाती थी 12-1 बजे काम करने के बाद में, फिर लेके आती थी, दूध पिलाती थी, नहलाती धुलाती, मेरे बच्चे सो जाते थे। फिर शाम को उठती थी और बच्चों को लेके नीचे जाके दे आती थी मम्मी के यहाँ पे, वहीं पे दूध पिलाती थी ये सबको। फिर मैं काम होता था 10 साढ़े 10 बजे, तो फिर मैं आती थी बच्चों को लेके, फिर वही होता था कि दूध पिलाती थी, तेल लगाती थी, रात को ये लोग सो जाता था। ये मेरे अंदर एक रह गया कि मैंने अपने बच्चों को नहीं खिलाया है, मैंने बच्चों को वो टाइम नहीं दिया। मेरे बच्चे पूछते मम्मी मैं पहले क्या बोला हूँ, मैंने कहा कि मुझे पता ही नहीं बेटा, क्योंकि तुम लोग मेरे पास रहते ही नहीं थे। तो अभी मुझे टाइम मिला अपने बच्चों के साथ टाइम बिताने के लिए, तो मैं टाइम बिताती हूँ। तो मिलते हैं अगले न्यू ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।